देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो जैसा कि हम पहले दो वीडियोस में देख चुके हैं, मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड एंड मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंक्ड रोड। तो जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है वो इन दोनों मोशन से थोड़ा अलग है। ठीक है, किस तरह से अलग है मैं आपको अभी बताता हूँ। इस बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की सिचुएशन को हम कुछ इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी कोई साइकिलिस्ट किसी टर्न पर पहुंचता है तो वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है। आप भी जब अब साइकिल को चलाइएगा या स्कूटी को चलाइएगा या बाइक को चलाइएगा, जो कि टू व्हीलर्स होते हैं खासतौर पर, उनके केस में आप ये नोटिस कीजिएगा, जब आप किसी टर्न पर पहुंचते हैं तो आपकी जो बाइसाइकिल है या स्कूटी है, ये एक तरफ को, जिस तरफ आप टर्न ले रहे हैं उस साइड को थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है, तो इसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं ऑन एंड देन इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है। जैसा कि हमने देखा था इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड एंड बैंक रोड, जब कोई कार टर्न ले रही होती है तो उसके टायर्स जो होते हैं वो रोड के साथ फ्रिक्शन लेते हैं। ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तो अगर आप पीछे दोनों डेरिवेशंस में देखेंगे जाकर के, तो हमने फ्रिक्शन के एक कंपोनेंट को या कंप्लीट फ्रिक्शन को ही सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ रिप्लेस किया हुआ है। बट इन केस ऑफ साइक्लिस्ट ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ साइक्लिस्ट ये जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये इतना कम होता है कि ये इनफ सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंप्लीटली सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है या सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं। The force of friction between tires and road is too small to provide the enough centripetal force. And second thing, so a cyclist going round a curve leans inward because then the horizontal component of normal reaction provides the necessary centripetal acceleration. ठीक है, तो देखिए साइकिल पर यहाँ एक mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और सरफेस देखिए जो r है वो हमेशा सरफेस लगाता है, तो ये सरफेस इधर r लगाएगा। ठीक है, तो एक r यहां पर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये r काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस r को दो कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो हो गया ये और एक कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए यहां पर चूंकि थीटा हमने वर्टिकल के साथ लिया है, तो यहां पर भी हम थीटा वर्टिकल के साथ ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले कंपोनेंट को हम कह सकते हैं आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए आर साइन थीटा को देखिए, ये कर्व पाथ है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, साइक्लिस्ट इस साइड बेंड कर रहा है ना, तो ये कर्व पाथ है। तो जो साइक्लिस्ट है इस कर्व्ड पाथ की, यहां पर देखिए ये रहा सेंटर की तरफ ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, इस रेडियस के अलोंग इस तरह से, ठीक है, मोटर इस तरह से टर्न ले रहा है। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा आर साइन थीटा है वो एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स, देखिए यहां पर ये जो रेडियस है, हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस काम करता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो आर साइन थीटा जो है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ही काम कर रहा है। ठीक है, हम यहां पर इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहां पर हम आर साइन थीटा को, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर ये वाला जो आर है दिस इज द रेडियस, है ना, टर्निंग रेडियस, लाइक यहां जो हमने बनाई थी ये वाली रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा ये हमारा mg के बराबर है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए mg इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और r cos थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और देखिए ये जो mg है ये इसके अपॉन में आएगा, है ना, तो ये 1 बाई mg हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्टली इनटू 1 बाई mg, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया,
साइन अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम्स टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये हमारे पास हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहां से हम v निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर जी का टेन थीटा के साथ, तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है, एंड देन v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो देखिए ये है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड, ये है हमारी v मैक्स। में लिख देता हूं एक टर्न पर एक साइक्लिस्ट कितनी मैक्सिमम स्पीड ले सकता है, ये है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब यहां पर देखिए एक चीज को समझते हैं, अगर आप पीछे जाकर के मेरा वीडियो देखेंगे तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कार ऑन ए लेवल रोड, उसका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही था। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए उसका एक्सप्रेशन वी मैक्स का एक्सप्रेशन था वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब देखिए यहां देखिए इन दोनों एक्सप्रेशंस में फर्क देखिए, जब कार टर्न लेती है, जब कार लेवल रोड पर टर्न लेती है तो वो म्यू का सहारा लेती है, फॉर्मूला में बता रहा है, वो म्यू का सहारा लेती है, वो फ्रिक्शन का सहारा लेती है ना, वो फ्रिक्शन का सहारा लेती है, फ्रिक्शन, ठीक है। जबकि यदि आप साइकिल को देखेंगे, साइक्लिस्ट को देखेंगे, तो यहां पर कहीं पर भी आपको इस एक्सप्रेशन में म्यू नहीं मिलेगा। दैट मींस जो साइक्लिस्ट है वो फ्रिक्शन का सहारा नहीं लेता है, जो साइक्लिस्ट होता है वो किसी टर्न पर टर्न लेते हुए फ्रिक्शन का सहारा नहीं लेता है। वो किसका सहारा लेता है, वो थीटा है ना, वो थीटा का सहारा लेता है, वो एंगल का सहारा लेता है, ठीक है। इस थीटा के अंदर जो हमारा इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये छुपा हुआ है ना। तो ये एक मेन डिफरेंस है टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड टर्निंग ऑफ ए कार। हमने यहाँ पर साइक्लिस्ट की वीमैक्स तो निकाल ली है, क्या हम यहाँ पर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किस एंगल पर वो साइक्लिस्ट टर्न ले पाएगा, यानी ये थीटा निकालना है हमको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसी सेम एक्सप्रेशन से, यहाँ ये जो सेम एक्सप्रेशन है मैं इसी पेज पर कर देता हूँ, हम थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो आर जी है इसे वी स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। इस तरह से आप जिस एंगल पर साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है वो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।